वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज हम काम करना शुरू करेंगे। 1 तारीख हो चुका है, नया मंथ है। देखो 2 दिन मैं बाहर था तो फ़ोन से ही मेरे को ट्रेड करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। 2 दिन का मैं आपको अपडेट देता हूँ। कल का ट्रेड मैंने कुछ इस एरिया के आसपास, जब ये यहाँ पर रेड कैंडल बना था, यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूँ, इस एरिया के आसपास मैंने कल का ट्रेड बनाया था पुट साइड का। तो इस रिट्रेसमेंट में काफ़ी अच्छा लॉस मेरे को नज़र आने लग गया, तो मैंने कहीं इसी एरिया के आसपास, इस कैंडल के आसपास मैंने अपना लॉस बुक किया था। तो कल के दिन मेरे को लॉस हुआ था एक। यहाँ पर मैंने एक पुट साइड की एंट्री बनाई थी कुछ इस एरिया के आसपास। तो निफ्टी के अंदर मेरे को यहाँ पर होते होते काफ़ी अच्छा बेनिफिट मेरे को शो हो गया था 2500 रुपये के आसपास। तो मैंने इस एरिया में एक प्रॉफिट बुक किया था। तो एक दिन मेरा प्रॉफिट था और इस दिन मेरा लॉस था। तो 2 दिन का ट्रेड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो वो मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आज है 1 अगस्त, तो आज नया महीना शुरू हो रहा है। मैं घर पे भी आ चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब से जो है रिकॉर्डिंग वीडियो आती रहेगी। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन है। देखते हैं कैसा मार्केट प्राइसन बनाता है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर पोजीशन बनाना शुरू कर दूँ। पोजीशन बनाने का रीज़न सिर्फ यही है मेरा। देखो, ऐसे ही जो मैंने एनालिसिस किया था ना, जब यही सोच के बैठा था कि मैं यहाँ पर कॉल साइड का ही पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी रैली आई। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी दे दिया यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर जब ये रिट्रेसमेंट हुआ है ना, तो यहाँ पर जो भी बायर्स बाय करके बैठे थे या फिर टॉप पे जिन्होंने बाय किया, उन्होंने तो उनको तो अच्छा खासा लॉस दिखा के मार्केट ने निकाल दिया। इन लोगों का भी प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट ने देखो ऊपर की तरफ भी कुछ खास सेल नहीं है, कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर से भी एक अच्छी सेलिंग ही दिखाई थी हमें 300-400 पॉइंट की। तो ये वाले सेलर्स भी अच्छे प्रॉफिट में हो सकते हैं, इनको भी टारगेट नहीं करेंगे। इसलिए मैं नए प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था। नए प्राइस एक्शंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, क्लोजिंग प्राइस का इसने रेजिस्टेंस ले लिया है और यहाँ पर गिरना चालू कर दिया है। पोजीशन मैं अब तक इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इस एरिया से बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जा रहा है इस एरिया से, जहाँ से कल एक पूरी रैली आई थी वहीं पे मार्केट आ गया है। और यहाँ से अब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो मुझे लगता है दोबारा से बायर्स आएंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे। तो इसलिए मैं बाय नहीं कर पा रहा मार्केट, और सेल भी नहीं कर सकता क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का भी रेजिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से ना मैं बाई कर पा रहा हूँ ना सेल कर पा रहा हूँ। बट जिसको रिस्क लेना है वो यहाँ पर रिस्क ले सकता है। हो सकता है ये वाला सपोर्ट अभी के लिए काम कर जाए और ये जाके क्लोजिंग प्राइस का कम से कम तो ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, बट ये काफ़ी रिस्की पोजीशन हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यू भी कर सकता है। तो अभी तो मैं वेट ही करूँगा जब तक मुझे क्लियर कुछ नहीं नज़र आ जाता। अगर ये ऊपर जाता है तो भी अभी हम इसको जाने देंगे। ये मैं यहाँ पर जो है अब अपनी पोजीशन बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर निफ्टी में पोजीशन बनाऊँगा। तो थोड़ा सा हम जल्दबाजी कर लेते हैं, नहीं तो मार्केट जो है हमसे निकल ना जाए। तो यहाँ पर मैं एक पोजीशन बना लेता हूँ, मुझे लगता है मार्केट तेज़ी में ना निकल जाए। ठीक है, क्योंकि कैंडल भी काफ़ी अच्छा बना है, तो हम एक पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बाई कर लिया है। कॉल साइड की मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है 24,700 में, मैंने ये अपनी ये एंट्री बनाई है। एंट्री बनाने का रीज़न क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। ठीक है, देखो क्या हुआ है ना कि मैंने जब एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यही किया था कि मैं यहाँ पर एक कॉल साइड की ही एंट्री बनाऊंगा अगर मार्केट मेरे को फ्लैट मिल जाए या फिर गैप अप वगैरह मिल जाए। मार्केट फ्लैट तो मिला, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस भी लिया है और मार्केट गिरना भी चालू किया है। मैं पोजीशन इसी एरिया के आसपास बना लेता, मैं यहाँ का वेट नहीं करता। इसलिए यहाँ पर मैंने पोजीशन नहीं बना पाया ना, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो मार्केट क्या है, एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये सपोर्ट को देख के मुझे लगा बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे तो मार्केट इतना कंटिन्यू ऊपर नहीं कर पाएगा, यहीं कहीं से मार्केट अगर गिरना है तो गिर जाएगा। बट मार्केट ने कंटिन्यू भी किया और ऊपर की तरफ मुझे लगता है जो भी एसएल पड़े हैं मार्केट के पास, और ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर भी बहुत सारे एसएल हो सकते हैं हमारे पास। इसके ऊपर भी जब जाएगा मार्केट तो हमें ठीक ठाक एसएल देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं को हंट करने के लिए जो है मैंने अपनी कॉल साइड की एंट्री बनाई है। देखो इस एरिया में जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेगा ना, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर बायस एक्टिवेट होंगे इस तरह का सपोर्ट को देख के, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन की रैली देखी है। तो यहाँ पर सपोर्ट पे वो बाय करके इसके नीचे ऐसे लगाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि अगर इसको मार्केट को नीचे जाना भी है तो एक बार मार्केट को इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, ये सिनेरियो क्यों बन रहा है?
क्योंकि अगर आप देखोगे ना एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके और मार्केट बार बार ऊपर जाता है, फिर रिजेक्शन ले रहा है, फिर रिजेक्शन ले रहा है। उसी तरह अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो सेम यहाँ पर 56,000 का नंबर भी है, क्लोजिंग प्राइस का भी है, और यहीं से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो एक बार यहाँ पर सेलर्स तो एक्टिवेट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सेलर्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, सेलर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर। तो इन वाले सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट को एक बार ऊपर जाना चाहिए, फिर यहाँ पर कंप्लीट बायस आना शुरू हो जाएंगे, जब जाके मार्केट यहाँ से गिर सकता है, मेरा ये मानना है। तो एक बार अभी मार्केट के पास पोटेंशियल है, अदरवाइज़ अगर ये यहीं से गिर जाता है तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो टाइम स्पेंड भी करना शुरू कर दिया है। जब ये वाला कैंडल बनाया था ना मार्केट ने, ये हैवी वाला, जब मेरे को लगने लग गया कि हाँ ठीक है, अब जो है एसएल हिट कर रहा है, मार्केट कंप्लीट ऊपर जा सकता है। ये छोटे छोटे कैंडल मेरे को बिलीव नहीं था, मुझे लग रहा था कभी भी ये नीचे आ सकता है, बट इस कैंडल को देख के ही मैंने बाई किया कि अब ये मार्केट ऊपर जा सकता है। बट उसके बाद भी मार्केट नीचे ही आ गया कंप्लीटली। जितना ये साइडवेज होगा उतना क्या होगा कि यहाँ पर इस वाले कैंडल को देख के जिस किसी ने भी बाई किया है वो डेफिनेटली यहाँ पर एवरेज करेगा, डेफिनेटली नए नए लोग बायस आएंगे और हम यहाँ पर फंस गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ठीक ठाक हमें लॉस नज़र आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते जब तक ये लॉस की लिमिट, हमारी डे लॉस की लिमिट अचीव नहीं हो जाती, जब तक हम निकल भी नहीं सकते। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, हमें लॉस मिलता है या फिर प्रॉफिट मिलता है। तो अभी तो हम वेट ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है गिर रहा था कंटिन्यू, यहाँ से जब से हमने एंट्री बनाई उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत अभी ऊपर आ चुका है दोबारा से। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हमारा काफ़ी अच्छा लॉस यहाँ पर चल रहा था, अभी तो काफ़ी अच्छा आ चुका है, कोस्ट टू कोस्ट के आसपास हम अभी चल रहे हैं, थोड़े बहुत लॉसेस चल रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम वही सीनेरियो अभी भी बना हुआ है। एक बार क्लोजिंग प्राइस का ये ब्रेकआउट दे दे, 56,000 का एक बार ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद ही हम कैंडल्स को देख कर डिसाइड कर पाएंगे कि मूवमेंट कैसा और नेक्स्ट आ सकता है। इसमें भी सेम ही है, जब तक ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, जब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते, जब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है इसका वो रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर जाए। एक बार वो इसका ब्रेकआउट दे या फिर दोनों में से कोई एक दे, दोनों में से कोई एक दे, कैंडल्स को देख के ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट कंटिन्यू करना चाहता है या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है बायर्स को बैठाने के लिए। तो वो समझने के लिए हमें अभी वेट ही करना पड़ेगा जब तक इसमें कोई एक नेक्स्ट मूव नहीं आ जाता। ओके, तो फाइनली गाइस यहाँ पर देखिए काफ़ी देर बाद ब्रेकआउट तो मार्केट ने देना शुरू किया है। निफ्टी भी ठीक ठाक ही बाइंग में चल रहा है। अब प्रॉफिट की बात करें तो कुछ खास तो नहीं हो रहा, 300 टू 400 रुपीज़ के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा था, जो कि कम होना शुरू हो चुका है। तो यही हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अब एक सिनेरियो ख़राब हो चुका है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, एक तो यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न्स का एक है, डबल बॉटम टाइप का भी यहाँ पर बन चुका है, ये देखेंगे तो। और ऊपर से अगर ये 56,000 को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है बायर्स काम करना शुरू करेंगे ही करेंगे। तो ये एक डर इसमें अब बन चुका है, इसमें भी सेम सिनेरियो बन चुका है। यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो एक डबल बॉटम आपको बायस का कंफर्मेशन जो होता है वो इसको मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह का ब्रेकआउट पे हो गया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर बायस क्या करेंगे कि उनको लगेगा डब्लू पैटर्न बन चुका है, अब वो बाई करेंगे, तो वहीं से मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है। तो अगर ये ब्रेकआउट पे मुझे प्रॉफिट वगैरह नज़र नहीं आता है तो मैं यही मान जाऊँगा कि ये ट्रेड रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है कि ये ट्रेड मैंने गलत बना लिया, मेरे को पोजीशन इधर कहीं बनाना था, मेरी एंट्री गलत हो गई, इसलिए अगर मेरे को प्रॉफिट वगैरह नज़र नहीं आया तो जो भी होगा लॉस प्रॉफिट वो हम अपना काट के कंफर्ट के हिसाब से निकल जाएंगे। जो हमारा रूल होता है 1 ट्रेड पर डे का, उसके बाद कोई दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे लॉस की लिमिट अचीव हुई हो या ना हुई हो। ठीक है, तो अभी तो हम वेट ही करेंगे अभी, क्योंकि कुछ स्पेस इसके अंदर बाकी हैं। 56,000 का लेवल तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा और लिटिल मोर वेट करते हैं। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कुछ भी नहीं चल रहा, वही 300 to 400 रुपीज़ के आसपास ये चल रहा है, तो वेट करते हैं अभी। ओके, तो फाइनली गाइस यहाँ पर देखिए 56,000 का जो लेवल था वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर बात करें तो निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अभी नहीं चल रहा है, 500 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ से मेरा निकल जाना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अब हमें कुछ नहीं देने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या करेगा ना, यहाँ से दोबारा से गिरना शुरू कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लगता है इसमें अब हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो मैं इसको एज अ आज का कि मतलब ट्रेड नहीं किया, या फिर 0-0 के कोस्ट के आसपास हम काट के निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अब इसमें से होप ख़त्म हो गया है। जैसे एक होता है ना कि हाँ ये ट्रेड हमें प्रॉफिट दे सकता है, तो हम अपना पूरा रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके वेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से हमें अब कुछ मिलेगा नहीं। तो हम इसमें से क्या करेंगे,
निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जब तक थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चल रहा है जब तक तो थोड़ा सा हमें वेट करना ही पड़ेगा, क्या पता मार्केट और कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, लग नहीं रहा क्योंकि ये कंटिन्यू के मूड में है नहीं मार्केट। तो चलिए मैंने जो है अपना पोजीशन यहाँ पर सेल कर दिया है। पोजीशन सेल करने का रीज़न मेरा सिंपल सा है, क्योंकि मैंने इसको जिस वेस पे वो यहाँ पर बाई किया था, मुझे लग रहा था कि ये कंटिन्यू यहाँ से मार्केट चला जाना चाहिए अगर एसएल वगैरह क्रिएट हो चुके हैं तो। बट अब मार्केट क्या कर रहा है ना, मार्केट ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा टाइम अगर देखेंगे तो इस एरिया में सबसे पहले तो आप एक रजिस्टेंस वगैरह लगा, सपोर्ट वगैरह लगा लीजिए। एक सपोर्ट आपको दिखेगा, फिर एक बड़ा सपोर्ट आपको दिखेगा, दो सपोर्ट दिखेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब इस एरिया से मार्केट इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर वोलेटाइल हो गया, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया और यहाँ पर आ चुके हैं बायस भाई, डेफिनेटली यहाँ पर बायस बैठ चुके हैं। अब ये मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देके कंटिन्यू तो नहीं कर पाएगा। मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत यहीं से ऐसे ऐसे करके ये दोबारा से इसका ब्रेकडाउन देने वाला है, मेरा यही मानना है। इसलिए मैंने इस पोजीशंस को 0-0 के आसपास कट कर दिया है, क्योंकि मेरा इसमें से होप बाहर हो गया है। मैं नहीं मानता कि अब ये मुझे प्रॉफिट दे सकता है। अब मेरा ये लॉस ही करेगा, लॉस करे या ना करे लेकिन ये परेशान ज़रूर कर देगा, प्रॉफिट नहीं देने वाला। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 0-0 के आसपास कट करके अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वही मेरा पोजीशन इस एरिया में, देखो पोजीशंस की भी गलती है कि मेरी ही गलती है कि अगर मेरा इस एरिया के आसपास, जैसे कि यहाँ पर अगर मेरा पोजीशन बन चुका होता, डेफिनेटली मैं यहाँ पर प्रॉफिट बना के निकलता। बट मेरा मानना है कि यहाँ पर जो मैंने पोजीशन बनाया है तो मुझे ये अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो अब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने जो है अपना पोजीशन यहाँ पर सेल करके निकल चुका हूँ। ठीक है, देखेंगे कल के दिन अपना फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, कल से अपना फ्रेश बाइंग चलेगा या जो भी है। बट अभी मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हम यहाँ से क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। ओके, तो फाइनली गाइस यहाँ पर अभी 11:40 हो चुका है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। मैंने कुछ इस एरिया के आसपास अपना पोजीशन जो है इस एरिया के आसपास निकाल दिया था। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया, मैंने यही बोल दिया था कि मार्केट अब जो है बाइंग साइड में नहीं जा सकता, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैंने यहाँ पर, मेरे को समझ में आ गया था कि अब मेरा इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, टाइम ही बर्बाद करेगा मेरा मार्केट, या फिर ये लॉस कर देगा। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट वही हुआ, यहाँ से मार्केट जो है घूम के ब्रेकडाउन दे चुका है। और अगर मैं इस पोजीशन को होल्ड करके बैठा होता, जिद बना के बैठा होता, तो यहाँ पर मुझे लॉस हो चुका होता, क्योंकि मेरी बाइंग थी 173 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो 139 से भी नीचे चला जा चुका है। तो इसका मतलब ईजिली मुझे अभी इसमें लॉस कैरी करना पड़ता, लॉस लेना पड़ता। तो जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये ट्रेड जो आपका ट्रेड है वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, आपका टाइम बर्बाद करेगा, या फिर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं कम है, तो आप उसको काट के निकल सकते हो। लेकिन रूल आपका वही होना चाहिए, वन ट्रेड का। उसके बाद आप ये नहीं कि आपको इसमें लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो सकता तो आप उसका अपोजिट दूसरा ट्रेड ले लोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, नहीं। सिंपल वन रूल को फॉलो करो। ठीक है, और अगर आपको ये रूल नहीं फॉलो करना है तो सिंपल आप रूल करो, फॉलो करो कि आपने एक बार ट्रेड लिया तो या तो वो प्रॉफिट में कटेगा या फिर वो लॉस में कटेगा। तो आपको पूरा वेट करना पड़ेगा, या तो ये प्रॉफिट देगा या फिर ये लॉस देगा। सिंपल, या तो ये रूल फॉलो करो। तो देखो एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, चार्ट में चीज़ें समझ में आने लगती है, उसके हिसाब से आप बिहेव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।